हमारे साथ राधिका राव जुड़ी हैं, इकोनॉमिस्ट डीबीएस की बात करने के लिए। राधिका जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। राधिका जी, एक चीज़ है, 9,000 8,900 के आसपास ये बाजार बहुत कंफर्टेबल नहीं था। कोई भी रीज़न हो सकता है, वैल्यूएशन या फिर लिक्विडिटी या फिर ग्लोबल सेंटिमेंट, एंड सडनली यू हैव इंस्टेंसेस लाइक सर्जिकल स्ट्राइक्स इन इंडिया। क्या इससे आप थोड़ा अनकंफर्टेबल हैं इस प्राइस पर, इन सब न्यूज़ फ्लोज के बीच में? Good morning. I think Indian markets and global markets दोनों included ऐसे highs पे हैं कि कोई ट्रिगर चाहिए होता है कि प्रॉफिट टेकिंग के लिए। तो हमें आई थिंक कल का इवेंट ऐसा लगा कि इट वाज अ वन ऑफ, काफ़ी इमीडिएट रिएक्शन था। इनफैक्ट न्यूज़ में भी आया कि the central bank had to come in and sell dollars की डॉलर रुपी ज़्यादा ऊपर ना जाए और इक्विटी भी बहुत तेजी से ना गिरे। पर इट सीम मोर कि प्रॉफिट टेकिंग था। अगर आज और अगले हफ्ते एक्सटेंड होता है तभी हमें देखने की जरूरत है। और ये इट्स अ बायलैटरल थिंग, इंडिया करेंगे फिर रिटर्न में क्या होगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एस्केलेशन होने का डर रहता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि कल का जो करेक्शन था वो वन ऑफ करेक्शन था। राधा हमें लगता है कि वो वन ऑफ करेक्शन था और वो यहाँ से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं होगा। अगर हम कारगिल की बात करें, इससे 3 महीने तक से आया था एंड तभी स्टॉक मार्केट एक्चुअली एंडेड अप हायर देन वेयर इट स्टार्टेड अप। सो उसको अगर हम एग्जाम्पल रखें तो दिस काइंड ऑफ इवेंट यूजुअली शॉर्ट टर्म में ट्रिगर रहते हैं करेक्शन के लिए, बट लॉन्गर आउट आई थिंक ईज आउट हो जाते हैं। जी, यानी आप मानती हैं कि यहाँ से शायद इतनी ज़्यादा वीकनेस जो हमने कल देखी वो और ना दिखे मार्केट्स में। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगी, अब अगले हफ्ते आरबीआई पॉलिसी भी है। अब तक तो हम बात कर रहे थे पिछले मंथ के आईआईपी और इन्फ्लेशन नंबर्स को देखने के बाद कि हाँ रेट कट आ सकता है 25 बेसिस पॉइंट तक का, लेकिन कल जो हुआ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में, उसके बाद कुछ वॉइसेस ये भी हैं कि शायद आरबीआई गवर्नर का जो स्टांस है मौजूदा सिनेरियो में वो थोड़ा सा कॉशियस रहे और ऐसे में शायद वो रेट्स को होल्ड कर ले। आपको क्या लग रहा है? आई थिंक ये गिवन है कि 4Q में, मतलब अक्टूबर या दिसंबर के बीच रेट कट होना है। हमें अभी भी ऐसा ही लगता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कल क्या हुआ, कि अभी काफ़ी कंफर्टेबल पोजीशन में होंगे 25 बेसिस पॉइंट कट करने के लिए। अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो बना है वो आई थिंक इन प्लेस रहेंगे अक्टूबर मीटिंग के लिए, तो उनका भी थॉट्स इसमें होएगा। बट ओवरऑल हमें नहीं लगता कि कल के इवेंट की वजह से उनका डिसीजन चेंज होगा। तो प्योरली इन्फ्लेशन फोकस अगर हम रखें तो पोजीशन काफ़ी कंफर्टेबल है। यहाँ से इन्फ्लेशन और भी नीचे जाने वाला है, 5% के नीचे 4.5% की तरफ। तो रेट कट का केस तो बनता ही है ट्यूसडे के लिए। लेकिन अगर हम ये भी सरप्राइज नहीं होंगे अगर आरबीआई गवर्नर और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बाहर ये कहें कि हाँ इन्फ्लेशन करेक्शन हो रहा है, लेकिन हम उसको केयरफुली देखेंगे एंड दस ले द ग्राउंड कि दिसंबर में कट करेंगे। Either way, I think markets will not be surprised, लेकिन हमारा बेस केस ये है कि वो ट्यूसडे में कट करेंगे। और इररिस्पेक्टिव ऑफ कल क्या हुआ, हमें नहीं लगता कि वो पॉलिसी डिसीजन को इतना चेंज करेंगे। राधिका, एक और चीज़, शायद मैं वैल्यूएशन पैरामीटर से बाजार में बात करना चाहूँगा आपसे। इस वक्त इंडियन मार्केट्स में, इफ यू टॉक अबाउट सम सेक्टर्स, बैंकिंग हो गया, चाहे फार्मा हो गया, चाहे आईटी हो गया, वैल्यूएशंस के लिहाज से आपको सबसे ज़्यादा कंफर्ट कहाँ मिल रहा है और अनकंफर्ट अब कहाँ है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशंस? कंसिडरिंग द Q2 and Q3 and Q4 earnings visibility. I think the next trigger तो अर्निंग सीजन ही होगा जो अक्टूबर ऑनवर्ड्स आएगा, स्पेशली बैंकिंग काउंटर्स पे। वो कैसे करते हैं, क्योंकि वीकनेस होने के बावजूद आप देखें तो वो स्टॉक्स काफ़ी रन अप कर चुके हैं। मैं बहुत स्टॉक एक्सपर्ट नहीं हूँ तो मैं ज़्यादा आपको फिगर्स नहीं दे पाऊंगी वैल्यूएशन के बारे में, बट आई थिंक ओवरऑल सेंस यही है कि हाँ काफ़ी पॉजिटिविटी है मैक्रो साइड से। इसकी वजह से एसेट मार्केट्स को यहाँ से गेन होना चाहिए, लेकिन ऑन द ग्राउंड अर्निंग्स कंसिस्टेंटली डिसअपॉइंट करते आए हैं। तो हमें लगता है कि उसमें उस दौर पे थोड़ा एडजस्टमेंट हो सकता है, लेकिन नथिंग ऑफ लाइक ए ह्यूज करेक्शन ऐसा नहीं। जस्ट दैट मैच होना चाहिए अर्निंग्स का, जो एग्जैक्ट अर्निंग्स आते हैं प्लस वैल्यूएशन का। So other than that, I have to apologize क्योंकि मुझे I don't I'm not the expert, especially equity markets, especially valuation. चलिए राधिका, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुई और सभी सेक्टर्स अपनी राय रखी आपने। हरी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सिमी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। विजेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। चलिए, इस बीच हमारे साथ आशीष केलकर हैं और साथ ही साथ हेमंत ठुकराले हैं बात करने के लिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हेमंत, पहले तो आपकी राय, एक विश्वास था आई थिंक कि
8680 सितंबर की सीरीज का द वर्स्ट लेवल होगा, लेकिन वो नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दैट इवेंट है, सर्जिकल स्ट्राइक इवेंट है। हेमंत, पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि क्या इस बाज़ार का बेस CY16 की चैनल जिसमें हम ट्रेड कर रहे थे वो बुरी तरीके से हिल गया है? आपको स्टैटिस्टिक्स देखकर लगता है क्या, इस बात का एहसास लगता है? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। मेरे ख्याल वीरेंद्र कल काफ़ी एक सरप्राइज मूव आया सेकेंड हाफ में, बिकॉज मुझे नहीं लगता बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 8680 के नीचे बाजार जाएगा जैसे आपने कहा। दूसरी चीज़ क्या हुई है कि कल बहुत ज़्यादा मिड कैप पोजीशंस आपने ट्रिम डाउन देखा है, मतलब वो रोल ओवर नहीं की गई, देवर फोर्स टू कट डाउन। तो उसके रहते हुए भी आपने कल काफ़ी सेलिंग प्रेशर देखा है। जहाँ तक बेस की बात रह गई, मेरे ख्याल सबसे अहम है जो स्टार्टिंग ऑफ द सितंबर सीरीज भी हमने देखा था कि 85 पुट राइटर्स का ही सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट था। इस सीरीज में भी 85 पुट राइटर्स का 30 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। ये 85 का पुट राइटर कितने दिन होल्ड कर पाता है, आई थिंक दैट विल होल्ड द की। मुझे लगता है अगर बाजार 8450 85 के नीचे चला जाता है तो बहुत लॉन्ग टर्म बुल रन भी क्वेश्चन मार्क में आ जाएगा। तो मेरे हिसाब से अभी के लिए जो इमीडिएट शॉर्ट टर्म सपोर्ट है वो मुझे लग रहा है 8500 और 8450 के बीच में। और अब आप रैली के लिए तभी लॉन्ग कीजिए अगर बाजार वापस से 87 के ऊपर क्रॉस करके सस्टेन कर पाता है, क्योंकि अब 8680 विल स्टार्ट टू एक्ट एज अ रेजिस्टेंस पॉइंट फॉर अस। तो मेरे ख्याल आप थोड़ा वेट एंड वॉच करिए 1-2 दिन। अगर बाजार 87 के ऊपर सस्टेन करता है तो दोबारा से लॉन्ग बनाइए, नहीं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि एक बार आपको 8450 दोबारा टेस्ट करना पड़े। जी, वही हेमंत, ये निफ्टी बैंक पर क्या व्यू है अभी? देखिए, जैसे निफ्टी के स्टैटिस्टिक्स देखे वैसे बैंक निफ्टी के देख लेते हैं। रोल ओवर्स बिलो एवरेज हुए हैं और बहुत क्लियरली कल 19,000 के आसपास आकर स्टेबिलिटी ली है। अक्टूबर सीरीज में भी 19,000 का पुट जो है वो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है उसमें, और उसका जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो 95 रुपए का है। तो यानी 18,850 और 18,900 जो है वो बहुत ही अहम बेस हो जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। मेरे ख्याल से लोअर एंड ऑफ द साइड पे है रेंज के, तो यहां से बहुत सेलिंग नहीं मिलनी चाहिए देखने को बैंक निफ्टी में। एक छोटा सा रिबाउंड की उम्मीद कर रहा हूं मैं 19,450 तक की। तो मुझे ऐसे लगता है कि बैंक निफ्टी शायद अब स्टेबल हो जाएगा, लेकिन ये व्यू का भी स्टॉप लॉस आप 18,900 मान के चलिए। आशीष केलकर भी हैं हमारे साथ बात करने के लिए। आशीष, गुड मॉर्निंग। आशीष, निफ्टी पर अभी आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र। अगर हम निफ्टी का चार्ट देखते हैं और अभी मैं हेमंत जी ने जो कहा उनसे मैं सहमत भी हूं, क्योंकि चार्ट के ऊपर जो रुझान दिखाई दे रहे वही ऐसे है कि अभी फिलहाल नई पोजीशन बनाना मुनासिब नहीं रहेगा। निफ्टी के ऊपर अगर हम एक एनालिसिस करके ये देखते हैं तो शैडो इंडिकेटर्स और मूविंग एवरेज भी ये बताते हैं कि जब तक 8,700 का लेवल हम क्रॉस नहीं करते तब तक नई पोजीशन नहीं बनानी चाहिए। और नीचे की तरफ अगर हम देखते हैं तो 8,500 8,450 का एक बैंड है जिसके ऊपर निफ्टी रहना चाहिए। वहां से एक बाउंस बैक आएगा 8,700 के ऊपर। अगर हम ट्रेड करते हुए निफ्टी को देखते हैं तो बुलिश व्यू वापस रिस्टोर हो जाएगा। जी, आज के सेशन में लिकर स्टॉक्स और केमिकल स्टॉक्स, ये दो पॉकेट्स जो परफॉर्म कर रही हैं और डेयरी स्टॉक्स में भी खरीदारी है। पहले लिकर स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं। ग्लोबल स्पिरिट, जीएम ब्रिवरीज, यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये सभी शेयर्स दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुके हैं और इस पूरे ही में लास्ट पूरे एक महीने में यानी सितंबर के दौरान अच्छी खरीदारी इन शेयरों में हमने देखी है। आशीष, कोई ट्रेड आप लेना चाहेंगे लिकर स्टॉक्स में से? फिलहाल मैं लिकर स्टॉक में से अगर देखता हूं तो जीएम ब्रेवरीज एक ऐसा स्टॉक रहेगा कि जो मेरा पसंदीदा स्टॉक होगा, क्योंकि ये स्टॉक को अगर हम देखते हैं तो एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन और 622 वॉट लेवल के यहाँ पे अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर हम इस स्टॉक को 630 के ऊपर ट्रेड करते हुए नजर आएंगे तो ही मैं इसमें बाय पोजीशन लूंगा। तब तक मैं वेट एंड वॉच पॉलिसी अप्लाई करूंगा। 630 के ऊपर ये स्टॉक में बाय करूंगा, उस वक्त मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा 615 का, और लक्ष्य चार्ट के ऊपर जो दिखाई दे रहा है वो है 660 का। चलिए, इस बीच हमारे साथ IDBI कैपिटल से सुदीप आनंद भी जुड़े हैं बात करने के लिए। सुदीप, गुड मॉर्निंग कार्यक्रम में स्वागत है। सुदीप, पोस्ट यस्टरडेज इवेंट, जो इवेंट था उसके चलते बाजार में लिक्विडेशन आया। आप लोगों ने एग्जैक्टली क्लाइंट्स को पहली बात तो बताया कि राय क्या दी है? इस गिरावट में खरीदारी करें या फिर अभी आपको वेट करना चाहिए? आपको लगता है कि ये कल की गिरावट, डॉइचे बैंक का इवेंट, आई थिंक इट्स अ सीरियस थ्रेट टू बुल मार्केट? देखिए, अभी जो रैली आई थी वो लिक्विडिटी ड्रिवन रैली थी। अगर आप वैल्यूएशन देखें तो रफली अगर मिड कैप इंडेक्स इज ट्रेडिंग अराउंड 28 टाइम्स
और अगर आप निफ्टी की अगर वैल्यूएशन देखें तो इट इज़ ट्रेडिंग एट 24 टाइम्स, जो कि पिछले 12 महीने का ट्रेलिंग पी है। तो अगर आप देखें तो मिड कैप का वैल्यूएशन इवन जो 2008 में लेवल था वो करीब 26 टाइम्स था। तो ये मिड कैप का लेवल अभी भी मोर देन योर निफ्टी लेवल एंड इवन मोर देन योर 2008 लेवल। सो हमारा ये एडवाइस है कि शायद वो एसेट रीएलोकेशन होगा जहाँ की लार्ज कैप से मिड कैप से शायद वो लार्ज कैप की तरफ और ये गुड नेम की तरफ ये शिफ्ट हो सकता है। और अगर आप एक इम्पॉर्टेंट डेटा देखें तो फरवरी से पिछले मंथ का कभी भी लो ब्रेक नहीं हुआ ऑन अ टेक्निकल साइड। और अगर आप प्रीवियस मंथ का लो देखें तो वो करीब 8500 है। सो अगर निफ्टी 8500 के नीचे जाता है तो फर्दर कुछ सेलिंग देखा जा सकता है। पर इस गिरते हुए मार्केट में हम ऐसा एडवाइस कर रहे हैं कि वी शुड गो फॉर अ गुड नेम्स लाइक योर गेल, ONGC, योर पावर ग्रिड, IT स्टॉक्स, लुपिन, LIC हाउसिंग। सो दीज आर द गुड नेम्स जहाँ पे हमें रुकना चाहिए। जी।